हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्कोहलों के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। 7th रिएक्शन है अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल अकार्बनिक अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न करते हैं। अकार्बनिक एसिड्स के साथ ये क्रिया करके लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल C2H5OH प्लस HONO2। एथिल अल्कोहल नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिल नाइट्रेट बनाता है C2H5ONO2 प्लस H2O। ओके, एथेनॉल C2H5OH सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है HOSO3H, यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके C2H5O SO3H प्लस H2O। यदि एथेनॉल की अधिक मात्रा के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करवाई जाए तो डायएथिल ईथर बनता है C2H5O SO3H प्लस C2H5OH C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। ठीक है, ये ईथर बन जाता है। अब ये एल्कोहल की एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कौन सी है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है? यदि एल्कोहल में CH3 यदि एल्कोहल में CH3CHOH समूह हो तो वे क्षार की यानी कि बेस की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे एल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप पाया जाता है वह बेस की प्रेजेंस में हेलोजन से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म यौगिक बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CH3CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल एक एल्कोहल है 2 प्रोपेनॉल, उसकी Cl2 के साथ अभिक्रिया करवा दिया अपन प्लस Cl2, तो इसमें से -2HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा? कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन 3 Cl2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके -3HCl बाहर निकाल देता है और CCl3C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन होता है। ये NaOH के साथ अभिक्रिया करके CHCl3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल O Na फॉर्मेशन करता है और ये जो यौगिक बना है उसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, जो कि एक हेलोफॉर्म है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसे एल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह पाया जाता है वह हेलोजन के साथ क्रिया करके बेस की प्रेजेंस में हेलोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया
कहा जाता है। यदि अभिक्रिया आयोडीन व NaOH के साथ करवाई जाए तो पीले रंग का अविलीय आयोडोफॉर्म बनता है। येलो कलर का कंपाउंड बनता है आयोडोफॉर्म, ठीक है, जो कि पीले रंग का होता है और इस परीक्षण को आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। ये वे अभिक्रियाएं थी जिनमें COH बंध का विदलन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद किस प्रकार से किया जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सबसे पहली विधि है, सबसे पहला परीक्षण है, उसको हम बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण, विक्टर मेयर टेस्ट। ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। विक्टर मेयर परीक्षण में क्या होता है, सर्वप्रथम एल्कोहलों की फॉस्फोरस व आयोडीन के साथ क्रिया करवाते हैं जिनसे उनके आयोडाइड बनते हैं। इन आयोडाइडों की सिल्वर नाइट्राइड के साथ क्रिया करवाने पर एल्किल नाइट्राइड बनते हैं। विभिन्न एल्कोहलों के नाइट्राइडों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है जिससे हम विभिन्न एल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से नाइट्राइडों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। प्राथमिक एल्कोहलों के नाइट्राइड की जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है जो NaOH के साथ लवण बनाने के कारण लाल रंग देते हैं। द्वितीयक एल्कोहलों के नाइट्रस अम्ल HNO2 अर्थात HON डबल बॉन्ड O के साथ क्रिया करके एक छद्म नाइट्राल बनाते हैं जिसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण वह NaOH के साथ कोई लवण नहीं बनाता तथा किसी कार्बनिक विलायक के मिलाने पर वह नीला रंग देता है। तृतीयक एल्कोहल के नाइट्राइट में चूंकि एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है अतः इसकी नाइट्रस अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं होती, वह विलयन रंग ही नहीं रहता है। अतः इस परीक्षण में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल क्रमशः लाल, नीला व सफ़ेद रंग देते हैं। इस कारण इस परीक्षण को लाल, नीला, सफ़ेद परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाल, नीला, सफ़ेद परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इस परीक्षण की रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार से संपन्न होती है। देखिए, प्राथमिक एल्कोहल, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, ये द्वितीयक एल्कोहल और ये तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल किस प्रकार का रिएक्शन शो करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। तो ये क्या देगा? RCH2I। ठीक है, द्वितीय एल्कोहल की क्रिया RCHOH किसके साथ करवाएंगे? फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। ये क्या देगा? RRCHI। ठीक है, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। और टर्सरी एल्कोहल की क्रिया भी हम इस फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ करवाते हैं, फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। तो ये क्या देता है? RRCID। ठीक है, फास्फोरस और आयोडीन के साथ क्रिया करते हैं जिनमें उनके क्या बनते हैं? आयोडाइड बन गए, ये आयोडाइड बन गए।
ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल का हाइड्राइड, तृतीय एल्कोहल का हाइड्राइड, तृतीय एल्कोहल का हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों की किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? सिल्वर नाइट्राइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन AgNO2, तो एल्किल नाइट्राइट बनते हैं, एल्किल नाइट्राइट RCH2NO2, ठीक है। इसकी क्रिया करवाएंगे हम AgNO2 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका RrCHNO2, और इसकी अभिक्रिया भी AgNO2 के साथ करवाएंगे तो R3CNO2, ठीक है। ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये विभिन्न नाइट्राइटों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, इसी के आधार पर हम एल्कोहलों को पहचान सकते हैं। अब ये नाइट्राइट की अभिक्रिया, जब प्राथमिक एल्कोहलों के नाइट्राइट कि जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है, नाइट्रस अम्ल के साथ ONOH, ठीक है, तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, नाइट्रोलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है RCNO2OH, ये नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। इसमें से इन दोनों के रिएक्शन करके -H2O का अणु बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल का जो नाइट्राइट है उसका अपन HON के साथ अभिक्रिया करते हैं और -H2 निकलता है, और इसमें क्या बनता है? RrCNO2, ठीक है। द्वितीय एल्कोहल HNO2 के साथ क्रिया करके छद्म नाइट्रोल बनाते हैं, ठीक है। अब तृतीयक एल्कोहल HNO2 के साथ कोई क्रिया नहीं देता, और ये होता है आपका सफ़ेद कलर का, ठीक है। अब ये नाइट्रोलिक अम्ल बना वह NaOH के साथ अभिक्रिया करके RCNO2 NO Na+, सोडियम नाइट्रोलेट बनाते हैं, सोडियम नाइट्रोलेट, और ये होता है आपका लाल कलर का, ठीक है। सोडियम नाइट्रोलेट बनाया जो कि लाल कलर का होता है, और ये जो यौगिक है वह ये जो कंपाउंड आपका बना है RrCNO2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका N+O, ये एक पूरा यौगिक बना है, ठीक है। तो ये यौगिक बना है, इसको बोलते हैं हम छद्म नाइट्रोल, जो NaOH के साथ नीला रंग देता है, ठीक है। ये प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने का विक्टर-मेयर परीक्षण है, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देता है, द्वितीय एल्कोहल नीला रंग देता है, और तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं देता, अर्थात सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में तीनों प्रकार के एल्कोहल डिफरेंट प्रकार के रंग देते हैं, प्राथमिक वाला लाल, द्वितीयक वाला नीला, और तृतीयक वाला सफ़ेद रंग देता है। इस कारण इस टेस्ट को विक्टर-मेयर परीक्षण का दूसरा अन्य नाम है लाल नीला सफ़ेद परीक्षण। प्राथमिक
द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसको हम विक्टर मेयर परीक्षण कहते हैं।